दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर समझेंगे आसान से कॉन्सेप्ट के साथ और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या यहाँ पर जो दिया 5 एक यहाँ परिमेय दिया है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे अंडर रूट 5। परिमेय के रूप में हम लिख सकते हैं ए बटे बी के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या को ए बटे बी यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। लिख देंगे जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर लिख लेंगे, तो इधर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसको जस्ट हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो वर्ग किसका करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी के रूप में। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर है, आई रूट है, कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ए का स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर बी। यहाँ पर इस तरह से हम कुछ लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ से एक बात हम यहाँ पर कहेंगे, अगर b को इधर ले गए और 5 को यहाँ पर ला देंगे तो लिख सकते हैं कि b का स्क्वायर होगा a के स्क्वायर के बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात में कि जो a स्क्वायर होगा 5 का गुणनखंड होगा या विभाजित करेगा, या जब a स्क्वायर विभाजित करेगा 5 को तो a भी करेगा। चलिए एग्जाम्पल क्या हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं कोई भी संख्या जो डिवाइड 5 से हो, यानी 25 हमने लिया, तो 25 का जो होगा स्क्वायर, यानी कि 25 का अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। अगर ये 5 के स्क्वायर से कट रहा है तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब 5 सिंगल होगा तो 5 से कटेगा, यानी कि जिस संख्या का स्क्वायर किए हैं नीचे वाले संख्या से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो गया। अगर बिना स्क्वायर हम किए करेंगे तो भी क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ पर लिख लेना है, यानी कटने का मतलब गुणनखंड होगा, कोई भी एक संख्या गुणनखंड ही होगा, या विभाजित भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं अर्थात ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, 5 है। तो उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए का जो भी गुणनखंड होगा, ए का एक गुणनखंड 5 है। ए का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए का गुणनखंड भी 5 होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 5, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ए का गुणनफल क्या होगा, 5 होगा। फिर इसी तरह से हमें क्या करना, जस्ट जो हमने अभी ऊपर सोल्व किया है उसी तरह से हमें क्या करना, नीचे की ओर भी वैसे ही सोल्व करना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसके आगे हम सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं, लिख लेना है कि मान लिया
मान लिया कि ए जो होगा ना, ए बराबर हम 5 है, यहाँ पर 5 गुणनखंड आया है, तो 5 यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, 5 के 5 पे जो भी मानना है मान सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 n, जहाँ n कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमने इसको हम मान लिए कोई एक पूर्णांक है। तो चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से हम कि अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, उसी तरह से लिखेंगे जो हमने लिखा था फर्स्ट में। यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये रूट से रूट का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट स्क्वायर से 5 हो जाएगा। ए का मायने 5 माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर लिखेंगे तो 5 का n का स्क्वायर होगा और बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा हम लाइन और लिखना चाहेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 जो होगा 25 n स्क्वायर बटे बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम बी को यहाँ पर ले देते हैं और यहाँ पर 5 को इसको हम ला देते हैं क्रॉस करके, तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, नीचे बी की जगह पर क्या होगा, बी स्क्वायर की जगह 5 हो जाएगा, तो 5 n स्क्वायर बटे 5, 5 से 5 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बी स्क्वायर जो होगा किसके कितना बचेगा, 5n के स्क्वायर के बराबर बचेगा। अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर गुना में इधर आने के बाद का हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, एन स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट में लिखा था, लिख सकते हैं अर्थात उसी तरह से जो मैंने फर्स्ट में लिखा था उसी को भी यहाँ पर भी सेम टू सेम लिख देना है। बट यहाँ पर जो होगा वहाँ ए था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। उसी तरह से जब बी स्क्वायर का गुणनखंड 5 होगा तो ए स्क्वायर का भी यहाँ पर गुणनखंड 5 होगा। तो लिख देंगे कि बी का एक गुणनखंड 5 है। तो यहाँ से हमारे यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब लिखना कैसे है, यहाँ पर हम थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं, थोड़ा वीडियो यहाँ पर लंबा हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी एक गुणनखंड 5 है। हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि 5 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 के अलावा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी अवधारणा जो है गलत हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।